हेलो एवरीवन। इस वीडियो में काउंटिंग फिगर देखेंगे। काउंटिंग फिगर में त्रिभुज की संख्या निकालना सीखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में उपरोक्त आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न जब किसी वर्ग के दो विकर्ण आपस में कट रहा हो तो वैसे स्थिति में 8 ट्रायंगल बनता है, 8 त्रिभुज बनता है। जैसे इसको काउंट कैसे करेंगे, जैसे देख लीजिए। इसको सबसे पहले काउंटिंग शुरू करना होगा। 1 2 3 4, 4 हो गया। अब इस 4 को नहीं, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, यानी 8 हो गया। अगर ज़्यादा कटकुट होता मतलब कि और बढ़ता, 5 होता, 6 होता, तो जितना होगा अधिकतम संख्या के देखेंगे कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 8 तो दिखा। और उसके बाद 4 साइड साइड में है, कोने कोने पे, तो 8 हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं। ये 9 10 11 और 12। तो इस प्रकार से इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? 12 त्रिभुज है। इस प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इस प्रश्न में देखिए कि कितना त्रिभुज है। कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज को काउंट करेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि कितने त्रिभुज को आप ऐसे ही गिन सकते हैं बिना किसी ट्रिक से। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 को तो ऐसे ही गिन लिए। चलिए 10 हो गया। याद रखिएगा कितना गिने अभी तक? 10 हो गया। चलिए 10 के बाद आगे बढ़ते हैं, फिर गिनते हैं। 10 के बाद एक ये देख लीजिए, 11 हो गया। एक इधर से देख लीजिए, 12 हो गया। राइट, 12 हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए 12 को हुआ 12। फिर देखिए ये वाला 13 हो गया। एक इस तरह से 14 हुआ, 2 बड़ा 14। चलिए फिर देखिए 14, एक इस तरह से देखिए, यानी 14 और 2 16, 16 दिखा। चलिए और एक बड़ा सा, इस प्रकार के 2 और हो गया। कितना हो गया? 18। टोटल कितना हो गया? 18। टोटल कितना दिखा? 18। इस प्रकार से आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए एक बार ओवरऑल काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले तो काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ऐसे दिखा। चलिए अब इसमें काउंट करते हैं। 10 हो गया। चलिए ये वाला देखिए, 11 हुआ। इधर से देखिए 12 हो गया। चलिए एक ऐसे काउंट कीजिए, 13 हो गया। एक ऐसे काउंट कीजिए, 14 हुआ, 14 हो गया। एक तो ऐसे देखिए, ये हो गया 15। इस साइड में देखिएगा, ये हो गया 16। अब एक बड़ा वाला देखिए, ये रहा आपका 17 और ये रहा 18। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी 18 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। इससे पहले आप देख लीजिए, जैसे किसी भी त्रिभुज को इस तरह से मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है। इसमें अगर एक बार ऐसे काट दिया, इसमें पूछेगा कितने त्रिभुज है। तो इसको काउंट करने के लिए कैसे करेंगे? तो इसको करेंगे, गिनती कर लेंगे 1 और 2, और क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 1 + 2 कितना हो रहा है? 3। इस प्रकार से इसमें कितने त्रिभुज हुआ? 3 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर यही त्रिभुज ऐसे हैं, इसमें उसमें तो एक ही बार कट मारा था, इसमें मान लेते हैं 2 कट मारा, त्रिभुज बना। ठीक है, कुछ नहीं, गिनती करिए 1 2 3। इसको गिन फिर जाकर ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6। इसमें कितना त्रिभुज बना? 6 बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा और इसको एलेबरेट करते हैं। यह है
इसमें देखिए अगर मान के चले बहुत सारा दिया है ताकि त्रिभुज का फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे चलिए मान लीजिए त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, बहुत सारा अगर ऐसा लकीर खींच दिया, ठीक है। फिर भी कुछ नहीं कीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए। तो 1 + 2 3 + 3, सॉरी 1 + 2 क्या होगा, 3 होगा, +3 +4 +5, सबको जोड़िएगा कितना, 5 4 9 3 12 2 12 14 1 15, टोटल 15 हो गया। इस प्रकार से बनता है। इसी में अगर एक कट लिया, कट लेगा अगर एक, तो क्या हो गया, 15 अगर नीचे बन रहा है तो 15 ऊपर भी बनेगा, जितना कट मारेगा उतना से मल्टीपल करते हैं। चलिए अब इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में कर देख लीजिए क्या है, उसी तरह का फिगर है। इसमें सबसे पहले काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4, चार्ट हो गया। इसको सॉरी चार्ट हुआ, इसको पहले ऐड कीजिए, 1 1 + 2 + 3 + 4, सबको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 3 6 4 10, टोटल हो गया 10। चलिए इसमें कितना लकीर खींचा हुआ गिन लीजिए, 1 2, सॉरी यहाँ से कर काउंट कीजिएगा, 1 2 और 3, तीन तीन ठो मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यानी क्षैतिज रेखा है, तो उस जितना क्षैतिज रेखा उतना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितना हो गया, 30। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 30। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज बनता है तो ओवरऑल अगर कहें तो ओवरऑल 5 त्रिभुज का निर्माण होता है, लेकिन त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज डालते हैं तो 4 ही त्रिभुज बनता है। एक ठो बड़ा बड़ा काउंट करते हैं, चलिए देखते हैं इसमें। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज डाला, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 त्रिभुज तो बना, और एक बड़ा वाला, एक क्या हो जाएगा, बड़ा वाला, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे किसी भी आयत, वर्ग या चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज है, अगर उसको दोनों विकर्ण एक दूसरे के पास काटता है तो ऐसी स्थिति में 8 ठो त्रिभुज का निर्माण होता है। यानी काउंटिंग कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, और उसको मल्टीप्लाई मैक्स जो अधिकतम संख्या होता है उसको मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, यानी इसमें 8 हो गया। चलिए और 2 ठो ये देख रहे हैं बड़ा वाला, बड़ा वाला ये जो वर्ग दिख रहा है इसका बड़ा, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, यानी कितना हो गया, 8 2 10, टोटल कितना हो गया इसमें त्रिभुजों की संख्या 10। इस प्रकार से आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कितना त्रिभुज है, तो देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, इसको काउंट करने से अच्छा है क्या, काउंट मतलब कि इसको एक एक करके गिनने से अच्छा है, इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा। 1 2 3 4 5 ठो हो गया, 5 ठो हुआ। अब 5 ठो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे मिल रहा है सो हो जाएगा, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से कितना हो गया, 10 टोटल। 5 ठो तो दिख रहा है और 5 ठो इंटरसेक्शन पॉइंट से बनता है, इसे 10 हो गया। इस प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कितना त्रिभुज है। आपको बताया था किसी भी आयत, वर्ग या कोई भी चतुर्भुज हो, अगर उसके विकर्ण या कोई भी उसके बीच से कट उट करता है तो उसको सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गिनती शुरू की कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ठो हुआ, अधिकतम संख्या 6 हुआ, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे, कितना हो गया, 12, 12 ठो हो गया। अब देख ले यहाँ तो 12 हो गया। चलिए ऊपर काउंट कर लेते हैं, ऊपर अगर काउंट कीजिए कितना होगा, ऊपर में त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का अगर बीच से काटते हैं तो क्या होता है, 3 ठो बनता है, ठीक है, 1 2 और एक ओवरऑल 3, 1 2 और एक ओवरऑल क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 और जुड़ जाएगा, ठीक है, 3 और जुड़ जाएगा। और एक ठो देखिए, एक ठो देखिए 3 हो गया। अब यहाँ से ऐसे वाला ये बड़ा सा इधर से हुआ, एक सेम इसी तरह से इधर से हो जाएगा, ठीक है, तो फिर 2 बढ़ जाएगा, राइट। और एक देखिए यहाँ से, ठीक है, तो प्लस एक और हो जाएगा, यानी इस प्रकार से टोटल कितना हो गया, 12 3 15 2 17 1 18, इस प्रकार से इसमें कितने हो जाएगा, 18,
ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या क्या है। आपको पता है किसी त्रिभुज को अगर बीच से काटा जाता है तो 3 तो त्रिभुज बनता है। तो इसमें कितना हो गया 3, 3, इसमें फिर 3, इसमें फिर 3, कितना हो गया 3 तिहाई नॉट हो गया। ठीक है, कितना हो गया नॉट हो। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में पूछ रहा है कितना त्रिभुज है। ठीक है, चलिए काउंट कर लीजिए। सबसे पहले आप काउंट कीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, सॉरी किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर विकर्ण खींचा जाता है तो उस विकर्ण के हिसाब से अगर देखोगे तो 8 ठो ट्रायंगल बनता है। तो इस विकर्ण को अगर देखोगे, सॉरी इसको अगर देखते हो तो एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा। इसको 2 विकर्ण है तो इसको काउंटिंग कर दोगे 1 2 3 4, 4 दूने 4 इंटू 2 यानी 8 ठो होगा। ठीक है, इस प्रकार से 8 ठो बना, इसमें 8 ठो। चलिए 8 ठो तो वहाँ बना, राइट। अब इससे काउंट कर लीजिए 8 ठो, यहाँ पे 1 ठो हुआ, 8 2 10 और 1 11, 11 का निर्माण हो गया, 11 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, 11 ठो हो गया, 11, 11 को यहाँ पे देखिए 4 ठो साइड साइड में होता है, 11 1 12, 12 इस साइड में बना, 1 2 3 4, 11 4 15, 11 4 11 4 15 15, एक ठो बड़ा वाला देखिए, एक ठो बड़ा वाला हो जाएगा ये वाला, एक इस साइड से, 15 2 17, टोटल कितना हो गया। टोटल इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कितना हो 17, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। तो देख लीजिए क्या कर रहा है, 4 ठो त्रिभुज है, आपस में सटा दिया, एक ठो लकीर खींच दिया हुआ। तो 4 ठो तो ये हो गया 1 2 1 2 3 4, 4 ठो ये हो गया। अब देख लीजिए इसमें नीचे कितना छुपा हुआ है 4, एक इधर से हो गया 5 6 7, इस प्रकार से इसमें कुल कितना त्रिभुज हो गया 7। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर बीच में एक ठो लकीर खींचते हैं तो 3 ठो बनता है। तो इस प्रकार से इसमें अगर देखिएगा 3 ठो बना, फिर इसमें देखिएगा 3 ठो बना, फिर इसमें देखिए फिर 3 ठो बना, फिर इसमें देखिए फिर 3 ठो बना। इस प्रकार से अगर देखिएगा तो कितना हो गया, 3 येलो वाला प्लस 3 लाल वाला प्लस 3 पैरोट कलर का है जो प्लस 3, 3 6 12, टोटल 12 हुआ, 12 हो गया। और एक ठो यहाँ देखिए, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। ठीक है, 13 1 14, इस प्रकार से इसमें कितने हो गया, इसमें देखेंगे तो 14 ठो ट्रायंगल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोण को संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इसमें इसको हालांकि याद रखने में भलाई है, इसमें 16 ठो त्रिभुज होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे 16 को होता है, पुराने के पूरा देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए किसी त्रिभुज के अंदर अगर एक लकीर खींचा तो 3 ठो हो जाता है। तो देखिए ये जो त्रिभुज है, एक हुआ, 2 हो गया, एक बड़ा वाला, 3 ठो हुआ, राइट। फिर इसमें देखिए बड़ा वाला एक बार काउंट कर चुके हैं, 3 4 5 हो गया, 5 ठो,
चलिए आगे देखते हैं। 5 6 7, 7 ठो दिखा, 7, छोटे छोटे में काउंट कीजिए। 7 3 10, 1 2 और पूरा 3, 7 3 10 होगा। फिर यहाँ पे देखिए, इस साइड में देखिएगा, 10 3 13, इस साइड में थे 13 3 16। इस प्रकार से इसका आंसर कितना होगा? 16। कितना उत्तर हो जाएगा? 16। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कितना त्रिभुज है, इसमें तो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है, 7 ठो दिखा, और एक ठो ये बड़ा वाला। कितना हो गया? 8। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देख लीजिए क्या ठो है। तो 1 2 3 1 4 बड़ा वाला, कितना हो गया? 4। चलिए इस प्रश्न का इसका आंसर कितना होगा? सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज बनता है तो ओवरऑल 5 ठो त्रिभुज होता है। तो इसमें कितना हो गया? 5 ठो हो गया, अब प्लस 1 यहाँ हो गया, ठीक है, +1, टोटल कितना हो गया? 6 ठो हो गया। इस प्रकार कैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। त्रिभुजों की संख्या तो चलिए काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो दिखा, 7 ठो दिख रहा है, 8 9, 9 ठो तो ऐसे नेक टाइट से दिख गया। चलिए 9 ठो हो गया। अब देखिए 9 ठो हुआ, 9 ठो के बाद देखिए एक ये वाला 10 हुआ, एक ये वाला 11 हुआ, एक यहाँ से 12 हुआ, एक यहाँ से देखिए 13 हुआ, 13 ठो हो गया था। अब एक यहाँ से देखिए 14, एक यहाँ से देखिए 15। इस प्रकार से टोटल कितना हो गया? 15। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। तो आपको समझना होगा कि किसी भी वर्ग के अंदर अगर विकर्ण टाइप का खींचा जाता है और उसको मिलाया जाता है तो ऐसे स्थिति में कितना बनता है, उसको काउंटिंग करना शुरू होता है। चलिए गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 × 2 कर दीजिएगा, अधिकतम संख्या के × 2 करते हैं तो 12 हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए कितना होगा, इसको ऊपर त्रिभुज बढ़ रहा है तो 1 और 2, एक बड़ा वाला 3, या तुम दोनों का ऐड कर दीजिएगा 3, तो 3 बढ़ गया, ठीक है। और एक ठो ऐसा देखिए, एक वाला इस तरह से एक बढ़ा और एक इस साइड से बढ़ा, यानी टोटल 2 और बढ़ जाएगा। टोटल 12 3 15 2 17। इस प्रकार से इसे आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। देखिए त्रिभुज नीचे देख लीजिए, 1 2 जोड़ देंगे, 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो नीचे 3 और ऊपर 3 कितना हो जाएगा? यानी नीचे भी 3 और ऊपर भी 3, यानी टोटल कितना होगा? 6 हो जाएगा। 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, 6। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। सबसे पहले देखिए ऐसे खींचा हुआ एक त्रिभुज हो रहा है, जब इसको बीच से काटते हैं तो 2 त्रिभुज होता है। जैसे एक तो इस ऐसे बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा और एक बड़ा वाला बनेगा, ठीक है, तो 2 त्रिभुज बन जाता है। इस प्रकार से इसमें कितना हो गया? 3 बना, और इसमें भी क्या कितना बना? 3 बना। सॉरी 3 नहीं, 2 ही बनेगा ना। इसमें कितना बनेगा? 2, और इसमें भी
2। इस प्रकार से इसमें टोटल कितना हो गया, 4 ठो त्रिभुज बना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनने के लिए कह रहा है, तो इसमें त्रिभुज काउंट कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, और एक ठो ये बड़ा वाला होगा। टोटल कितना हो जाए, 9 ठो हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है त्रिभुजों की संख्या। इसमें त्रिभुजों की संख्या बताना है, तो किसी भी आयत या वर्ग में चाहिएगा तो इसे काउंटिंग शुरू कर दीजिएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 ठो हुआ। इस सबसे बड़ी संख्या होगा उसको मल्टीप्लाई 2 कर दीजिएगा, नहीं 8 ठो होगा। याद ही रखिए किसी भी वर्ग के अंदर वर्ग आयत के अंदर अगर दो विकर्ण आपस में कट करता है तो कितना बनता है, 8 ठो बनता है। इस प्रकार से इसका आंसर 8 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जितना भी विकर्ण हो काउंटिंग शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 5 हो गया अधिकतम संख्या। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार का इसका आंसर क्या होता है, डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेम कीजिए, सारा सेम प्रश्न होता है, काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अधिकतम संख्या कितना हो, 8। इसको मल्टीप्लाई 2 कीजिए, कितना हो गया, 16। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा सेम है, किसी भी आयत या वर्ग को अगर दो विकर्ण काटता था तो कितना बनता था, 8। चलिए 8 बनता था तो 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा। यानी 8 8 16 8 3 24, यानी 24 हो गए। सबको ऐड कर दो, कितना होगा, 24। 24 हो गया, प्लस करो। एक यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ भी मिलेगा वहाँ से काउंट कर ले, 1 और 2। यहाँ पे 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर यहाँ से, यानी 4 ठो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। 4 ठो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, 4 ठो इंटरसेक्शन, टोटल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 28। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज हैं, तो इसमें तो आपको पता हो गया कि 8 होता है, इसमें भी 8 होता है। लेकिन ये इंटरसेक्शन पॉइंट को काउंट कीजिए, यहाँ और यहाँ। तो 2 ठो इंटरसेक्शन पॉइंट, 8 8 16 प्लस 2 18 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर कितना हो जाएगा, इस प्रकार से इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए ख़त्म हो गया टोटल के टोटल 25 प्रश्न। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 था। थैंक यू।